हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू संवेद एआई चैप्टर्स। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल। हम सब चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स यूज करते हैं। कभी एआई हमें एग्जैक्टली वही आंसर देता है जो हम चाहते हैं, और कभी ऐसा आंसर देता है कि लगता है भाई मैंने पूछा ही क्यों इससे, कुछ और ही बता रहा होता है, राइट? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉब्लम हमेशा एआई मॉडल में नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम हमारे सवाल पूछने के तरीके में होती है, और इसी आर्ट को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आज हम जानेंगे कि एआई से सही तरीके से बात कैसे की जाती है, बेटर प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं, और सेम एआई मॉडल से डिफरेंट रिस्पॉन्सेस कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो वेद भाई, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आखिर कैसे, या ऐसा क्या है कि आज ये इतनी इंपॉर्टेंट स्किल बन गई है? बिल्कुल संभाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने शुरुआत करी आज के सेशन की। आज हम पूरा यही देखेंगे और यही हमारी कोशिश रहेगी जानने में कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। जो भी लोग हमारे श्रोता इस एआई की सीरीज में इंटरेस्टेड है, उन्होंने कभी ना कभी इस टर्म को सुना होगा या इस पे काम करा होगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक साफ स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूँ तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू एआई। जैसे अम, हमें बोलने की कला सिखाई जाती है कि आप अपना सेंटेंस कैसे फ्रेम करें। जैसे फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी जो वोकैबुलरी होती है उसमें और शब्दावली ऐड होती रहती है, तो वो अपने जो सेंटेंसेस हैं, जिस तरह से वो व्याख्या करते हैं या सेंटेंस फॉर्म करते हैं किसी चीज का, वो बेटर होता जाता है। उसी सेम कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हुए आज देखेंगे कि हम जब एआई मॉडल्स के साथ बात करते हैं तो क्या तरीके हम अपना सकते हैं, क्या अच्छे तरीके से हम अपने सवाल एआई मॉडल से पूछ सकते हैं ताकि उतना ही बेहतर उसका जवाब हमको मिल सके। तो आज के सेशन में जानते हैं कि व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज, व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इवॉल्व होते होते आज की डेट में आप उसको कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग भी आपने नाम सुना होगा। तो दोनों में कुछ हद तक समानताएं भी हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक नया वर्जन कह सकते हैं आप कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग है। वर्जन 2 ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप ये कह लीजिए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैच्योर होके कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग बन गया है। तो पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझते हैं, उसके बाद कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग पे आएंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फायदा आपको कहाँ दिखेगा कि अगर आप सेम मॉडल को सेम प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब क्वेश्चन हो गया, तकनीकी भाषा में उसको बोलें तो पेलोड हो गया। एपीआई कॉल के साथ जब आप पेलोड भेजते हैं, सिंपल भाषा में उसको क्वेरी भी कह देते हैं लेके, और एआई की भाषा में उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो अगर मैं सेम मॉडल को सेम प्रॉम्प्ट दूं, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दूं उसको बेहतर बनाने के लिए, आप उसमें 10 गुना तक बेटर आउटपुट की उम्मीद कर सकते हैं। आपको कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं करनी है। परफॉर्मेंस अपग्रेड करने के लिए फाइन ट्यूनिंग मतलब आपको जीपीयूज लगा के नया मॉडल नहीं बनाना है। हम सिर्फ अपनी तकनीक बदलेंगे जिससे कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं एआई मॉडल को। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज संभाई, ये एक बहुत जरूरी डिस्कशन है। गूगल सर्च और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दोनों एक डिफरेंट फील्ड ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं और दोनों डिफरेंट फील्ड हैं। गूगल सर्च के लिए जो क्वेश्चंस आप जनरली गूगल सर्च के लिए यूज करते हैं उनको गूगल सर्च तक ही सीमित रखें। इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है, आज टेम्परेचर कितना है, ये सारे क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट नहीं कहलाते हैं। ये एआई मॉडल से पूछने लायक क्वेश्चंस नहीं हैं, ये गूगल सर्च क्वेश्चंस हैं। तो मैं हमेशा अपने श्रोताओं को ये चीज बताना और ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताना बहुत जरूरी होता है आपको कि आप जो सर्च कर रहे हैं, कुछ चीज खोज करने के लिए अगर आप एक एआई मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी पूरी क्षमता को यूज नहीं कर रहे हैं। एआई इस चीज के लिए नहीं है, वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस और खोज में फर्क होता है। तो हम खोज नहीं कर रहे हैं, हम सर्च नहीं कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस इम्बाइब कर रहे हैं, और इसलिए आप एआई यूज करते हैं। तो कॉमन क्वेश्चंस, कुछ भी चीज सर्च करने के लिए आपको जब भी एआई यूज करना है, सबसे पहले पूछिए कि क्या ये मैं गूगल सर्च से कर सकता हूं। अगर हाँ तो उसको गूगल सर्च से करिए। अगर नहीं, उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, आपको कोड देखना है, कुछ आपको कुछ नई मार्केटिंग प्लान बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अब आते हैं अपने वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर्स।
इंस्टेंट इटरेशन मतलब आप मिनटों के अंदर प्रॉम्प्ट देके अपने मॉडल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको बार बार, दो तीन बार आपको इटरेट करना पड़ेगा। और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किसी भी एलएलएम, डिफ्यूजन मॉडल्स या आपके मल्टी मोडालिटी मॉडल्स के साथ काम करता है। ऐसा नहीं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ एक ही मॉडल्स, ये अमेजोन के मॉडल्स हो गए या फिर आपके लामा के मॉडल्स हो गए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रिमेन्स द सेम फॉर क्लॉड, नोवा, जीपीटी मॉडल्स, लामा मॉडल्स एंड सो ऑन। और अभी के समय में और आगे आने वाले समय में भी, ये हमने जब स्लाइड्स बनाई थी शायद तो 2025 लिखा रह गया इसमें, बट 2026-27 के अंदर भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडीज, जिनका एक बहुत ही ज्यादा रोल और इम्पैक्ट रहेगा स्किल्स के ऊपर, ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी एज अ होल। प्रॉम्प्ट इज योर प्रोग्राम, यू आर द प्रोग्रामर। आप इसको इस तरीके से याद रखिए। अब थोड़ा सा और अगर हम डाइव डीप करते हैं एनाटॉमी ऑफ प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट होता क्या है, उसके उसके अंदरूनी हिस्से क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, आप क्या एआई मॉडल से करवाना चाहते हैं, व्हाट टू डू, समराइज, ट्रांसलेट या कुछ लिखवाना चाहते हैं, जो भी आप करवाना चाहते हैं एक एआई मॉडल से। कंटेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम कई बार भूल जाते हैं। कंटेक्स्ट मतलब आपको किस फील्ड ऑफ स्टडी में करवाना है। आपको हेल्थ केयर में करवाना है कुछ काम, आपको फाइनेंस डोमेन में करवाना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग में करवाना है, आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करवाना है, आपको कोडिंग में करवाना है। आप उसको एक कंटेक्स्ट दीजिए। right? जैसे कि साइंस की फील्ड है, अगर आप एक साइंस की क्लास अटेंड करते हैं तो बच्चों को हम बताते हैं कि आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उनका जो दिमाग है वो उस तरह से सेट रहता है कि अच्छा अब मुझे अ, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में ज्ञान होगा, मैं ग्रेविटी के बारे में पढ़ूंगा, या फिर मैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ूंगा, या थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ूंगा। जिस भी फील्ड, जो भी कंटेक्स्ट आप अ, जिस भी कंटेक्स्ट को सेट करके जो भी आप एक मॉडल से आउटपुट लेना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप उसको क्या बैकग्राउंड देते हैं, विषय कौन सा है आपका, इंडस्ट्री क्या है आपकी, किसी भी तरह का आप कंटेक्स्ट एक मॉडल को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एक्चुअल इनपुट। राइट, ये आपका टेक्स्ट को टेबल, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में आप सिंपल एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं लेके। तो आप जो एक्चुअल कंटेक्स्ट के बाद जो आप एक्चुअल काम करवाना चाहते हैं वो आप इनपुट के अंदर लिखते हैं। आप पीडीएफ फाइल में आप इनपुट दे सकते हैं कि ये पीडीएफ फाइल मेरे लिए समराइज कर दो, या आप एक लिंक दे सकते हैं कि इस लिंक को जाके सर्च करो और इस लिंक पे से मुझे 10 पॉइंट की समरी बना के दे दो। और उसके बाद आप, लास्ट चीज होती है आउटपुट फॉर्मेट। आप किस फॉर्म में आउटपुट चाहते हैं। आप एक समराइज फॉर्म में 5 लाइनों में आप कहते हैं कि मुझे 10 पॉइंट्स के अंदर आउटपुट चाहिए। आप जिस भी तरीके से आप एक आउटपुट चाहते हैं कि मॉडल आपको दे। यहाँ पे एक चीज ये जानने वाली है कि हर एक मॉडल हर एक तरह का आउटपुट नहीं दे सकता है। अब आप हर एक मॉडल्स को अगर कहें कि आप वो आपके लिए एक पीपीटी बना दे, पीपीटीएक्स फॉर्मेट में, कुछ एक मॉडल के पास क्षमता होती है, उनके पास उस तरह के एमसीपी सर्वर्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, उस तरह के टूल्स होते हैं मतलब। पर हर मॉडल से उम्मीद करना कि वो आपको हर फॉर्म में आउटपुट दे देगा, वो गलत होगा। आप जब भी मॉडल्स को यूज करना शुरू करते हैं तो उनके बारे में एक एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, ईयूएलए। तो ईयूएलए सबसे पहले पढ़ें, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उस मॉडल को यूज करना आप शुरू करें। तो वेद अब भाई यहां से और एक थोड़ा सा। सॉरी, हम्म, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो पिछली स्लाइड में था, दीज आई व्हाट आई अंडरस्टूड इज ये एक अच्छे प्रॉम्प्ट को राइट करने के लिए उसके कंपोनेंट्स हैं या की इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या हमें हर प्रॉम्प्ट में इनका यूज करना चाहिए या फिर देखिए अगर ये आप, प्लीज गो अहेड। बहुत खूबसूरत सवाल है आपका सम भाई। तो देखिए, हानि कोई नहीं है। आप अगर यूज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जितना ज्यादा हो सके आप उतना यूज करिए। आप अगर आपके पास कंटेक्स्ट नहीं है, आप नहीं जानते कि ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये मेरा कौन सी इंडस्ट्री से है, ये हेल्थ केयर से है या बैंकिंग से है या फिर मेरा मैन्युफैक्चरिंग से है, आप उसको छोड़ दीजिए। कोई, ये ऑप्शनल है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें देनी है। बट हाँ, अगर आपको पता है आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएंगे उतना बेहतर होता है। आप खुद सोचिए कि आप किसी अम, सरकारी दफ्तर में जाते हैं और मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छा सरकारी अफसर मिल गया जो आपका काम करने के लिए रेडी हो, जो कि हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल कार्य है ऐसा होना। बट
इसको आप एज्यूम करके देखिए कि मिल गया आपको। तो आप उसको जब तक पूरा कंटेक्स्ट नहीं समझाएंगे, अपना बैकग्राउंड नहीं समझाएंगे कि आप क्या काम करवा चाहते हैं, वो आपकी कैसे मदद करेगा। तो उसी तरह से आप एआई मॉडल्स के लिए बारे में भी सोचिए कि आपको जैसे पूरी जानकारी देनी होती है, जैसे आपके सीए हो गए या लॉयर हो गए या डॉक्टर हो गए। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आप उनको पूरी अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि मुझे यहाँ दर्द है, या इतने दिन से मेरे को बुखार है, या जो भी आपको परेशानी महसूस हो रही है आप वो शेयर करते हैं अपने जितने अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं। तो उसी तरह से आप समझिए एआई मॉडल्स को। आप जितनी ज्यादा कंटेक्स्ट इज एवरीथिंग, आप ये स्टेटमेंट एक लेके चलिए कि कंटेक्स्ट इज एवरीथिंग टू एआई मॉडल। गॉट इट। अब आगे आते हैं अपने पहले टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सम भाई पिछले काफी महीनों में, मैं साल तो नहीं कहूंगा बट हाँ, साल भी आप मान लीजिए, 1 साल से 1.5 साल के अंतर्गत काफी नए तरीके की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इजाद हुआ। तो सबसे पहली जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थी वो जीरो शॉट थी। जीरो शॉट मतलब आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा एक मॉडल को, और मॉडल से आप उम्मीद करते हैं वो आपको पूरा जवाब अपने आप लाके दे दे, अपनी बेस नॉलेज के जो भी डेटा के ऊपर वो ट्रेन हुआ है, जैसे हम इंटरनेट स्केल डेटा जो हमने अपने पिछले वीडियोस में भी देखा था, उसके बेस पे वो आपको जवाब लाके दे दे। तो ये अच्छा काम करता है जब आपका टास्क वेल नोन हो, सिंपल प्रॉब्लम हो, क्लासिफिकेशन करवाना है या ट्रांसलेशन करवाना है, कुछ समराइजेशन करवाना है, और आपके मॉडल जितने ज्यादा बड़े होंगे, बड़े मतलब जितने ज्यादा डेटा के ऊपर ट्रेन होंगे, और टिपिकली जितने ज्यादा पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेंड होंगे, उतना ही आपका जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग अच्छा काम करेगा। तो जीरो शॉट, जैसे ये कि एग्जांपल लीजिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिव्यूज एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, और मैंने सिर्फ अपना क्वेश्चन पूछा, द फूड वाज ओके बट दिस सर्विस वाज टेरिबल एंड वी वेटेड 45 मिनट्स। अब साफ साफ यहाँ पे इस सेंटेंस से मैं ये लगा सकता हूँ कि इसका सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है, न्यूट्रल भी नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शब्द हुए यूज हुए हैं, टेरिबल, वेटेड फॉर 45 मिनट्स। तो मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया यहाँ पे, सिर्फ मॉडल से पूछा कि भैया मेरे को ये क्लासिफाई करके आप दे दो। इसके आगे एक और एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है जो फ्यू शॉट। शॉर्ट का मतलब होता है एग्जाम्पल, सिंपल। शॉर्ट का मतलब होता है यहाँ पे एग्जाम्पल। तो आप मॉडल को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे इंसान भी होते हैं, आपको उनको अगर कोई चीज समझानी है, प्रूफ करनी है, तो उदाहरण के रूप में इंसान अच्छे तरीके से समझता है। तभी कहते हैं कि पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू 1,000 वर्ड्स। तो इंडिया जैसी कंट्री और इकोनॉमी के अंदर आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस हमारे यहाँ पे जितने भी चलते हैं, आपने संभाई कभी गौर करा हो टीवी के ऊपर, आप कभी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देखेंगे जो आपको टेक्स्ट दिखा रहे हैं, कि उन्होंने एक लाइन ऑफ टेक्स्ट दिखाया, फिर दूसरा लाइन दिखाया, फिर तीसरा लाइन दिखाया, कोई नहीं पढ़ेगा। हालांकि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ, आप कई विदेशों में देखेंगे इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं। मैंने काफी देशों में इस तरह से भी देखा है, जो आपको पूरी किताब नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ 4-5 लाइनें आपको बोल्ड अक्षरों में पढ़ाते हैं वो, ताकि वो आपको अपना एक मैसेज कन्वे कर पाए। पर इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से आपने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देखी होंगी, आपने ज्यादातर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या वीडियो रिप्रेजेंटेशंस की एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी। मतलब कि आपने उदाहरण के रूप में देखा होगा, किसी भी उदाहरण के रूप से हम समझाना चाहते हैं कि उस एडवर्टाइजमेंट में जो भी मैसेज है। अब उस चीज को अगर हम अप्लाई करें मॉडल्स के ऊपर, तो ये फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग होता है कि आप मॉडल को कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिससे मॉडल समझ पाए कि मुझे इस उदाहरण के बेसिस पे क्वेश्चन का जवाब देना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के रूप पे उदाहरण लेते हैं, क्लासिफाई द सेंटिमेंट, रिव्यू एब्सोल्युटली लव्ड इट, बेस्ट परचेज एवर, इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है। एक रिव्यू लिखा है, ब्रोक आफ्टर 2 डेज, टोटल वेस्ट ऑफ मनी, इसका सेंटिमेंट नेगेटिव है। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल, इट्स डिसेंट फॉर द प्राइस, नथिंग स्पेशल, सेंटिमेंट न्यूट्रल हो गया। और अब मैंने अपना क्वेश्चन पूछा, और अब मैं मॉडल से उम्मीद करता हूं कि वो मुझे सही जवाब दे। ये बहुत बेसिक लेवल ऑफ फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग हो गई, बट आप इसको अगर चैटबॉट यूज केस हो गए, अब बैंकिंग इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर जब हम एडवांस प्रॉम्प्ट बनाते हैं, तो वो यहीं से उत्पन्न होते हैं, यहीं से उनका प्रज्वलन होता है, यहीं से शुरुआत होती है। इसके बाद एक थर्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक आती है जिसको हम चेन ऑफ थॉट कहते हैं, सीओटी प्रॉम्प्टिंग। जो भी आपकी एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग निकली हैं, वो सीओटी प्रॉम्प्टिंग से ही निकली हैं। जैसे आपका ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, टीओटी बोलते हैं, सेल्फ कंसिस्टेंसी भी एक प्रॉम्प्टिंग आएगी आपकी। ये सारी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स जितनी भी एडवांस निकली हैं, वो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग से ही निकली हैं। चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग आपका लॉजिकल रीजनिंग में बहुत यूज होता है। लेके उदाहरण के रूप में देखिए,
A store has 15 apples, three customers buy four each. हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट? अब सिंपल थोड़ा सा मैथ्स करना है मुझे इसके अंदर कि 3 × 4 12 हो गया, और मैं 15 में से 12 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास तीन आंसर बचना चाहिए। अब अगर मैं बिना कोई लॉजिकल रीजनिंग या स्टेप बाय स्टेप का यूज करके अगर एक क्वेश्चन मॉडल को देना चाहूं, तो हो सकता है मॉडल हेलुसिनेट कर जाए या मुझे गलत भी जवाब दे दे। लेकिन हालांकि जो आजकल के एडवांस मॉडल्स आ रहे हैं उनमें इस तरह का इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हाँ, जो पहले के मॉडल्स होते थे वो इस क्वेश्चन का भी गलत जवाब दे सकते थे। आप क्या करेंगे अगर आपको कोई भी लॉजिकल रीजनिंग करवाना है? जैसे आप मान लीजिए बॉड मास करवाना है, तो हमें पता है कि अगर कोई इक्वेशन आपने लिखा है जिसमें ब्रैकेट भी है आपके पास और ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, तो इसका सीक्वेंस क्या रहता है? पहले आप ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, तो मैथमेटिक्स का सीक्वेंस है। अब उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए कि मेरे को 7 raised to the power 3.9 कैलकुलेट करना है। अब बिना किसी लॉगरिथमिक टेबल के या साइंटिफिक कैलकुलेटर के ये करना बहुत मुश्किल है। तो मान लीजिए मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर या मैंने एक लॉगरिथमिक टेबल मॉडल को दे दी। अब इसके बाद भी इसका एक सीक्वेंस रहेगा, 3.9 log 7, और इस पूरे का मैं एंटी लॉग निकालूंगा। तो ये एक लॉजिकल स्टेप है। आप एंटी लॉग पहले नहीं निकाल सकते जब तक कि आप log of 7 नहीं निकालते, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते 3.9 के साथ, आप एंटी लॉग नहीं निकाल सकते। तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको डिडक्शन करना है, और उसके बाद ही आप एक निष्कर्षता पे या आउटपुट पे आ सकते हैं। तो जहां पे भी आपको एक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, जैसे मेरे को पहले एक स्टॉक का प्राइस कैलकुलेट लेके आना है, और उस स्टॉक के प्राइस के ऊपर मेरे को कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। अब आप कैलकुलेशंस नहीं कर सकते जब तक आपके पास स्टॉक का प्राइस नहीं आ जाता लेके। तो जब हम आगे जाके एजेंटिक एआई के अंदर देखेंगे, ये आपका सीओटी प्रॉम्प्टिंग बहुत काम में आता है। अभी के लिए उदाहरण के रूप में समझते हैं, थिंक स्टेप बाय स्टेप। सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन। स्टोर के पास 15 एप्पल थे, कस्टमर्स ने कितने? तीन कस्टमर्स ने चार ले लिए, तो मल्टीप्लिकेशन करना हुआ तो 12 सोल्ड हो गए। तो बचे कितने? तीन एप्पल्स बचे आपके पास। तो उसने स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक स्टेप बताया लेके कि वो डिडक्शन तक कैसे आया है। Right? अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर इसके अलावा आप देखें, हम सिस्टम पर्सोनाज और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स देते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये हुआ कि आप मॉडल को क्या रोल एज्यूम करवाना चाहते हैं, क्या पर्सोना एज्यूम करवाना चाहते हैं। मैंने एक प्रॉम्प्ट ट्राई करा था एक मॉडल को देने के लिए। मैंने उससे पूछा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मुझे एक्सप्लेन करो, जैसे एक छठी सातवीं कक्षा के बालक को करोगे। और उसने मेरे को थोड़ा बताया कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इजाद करी थी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और आपका स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें स्पेस टाइम के बारे में। तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया। अच्छा, मैंने इसी तरह से मैंने एक सवाल और प्रॉम्प्ट उसी सेम मॉडल को दिया कि मुझे थियरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन करो, जैसे कि एक पीएचडी रिसर्चर को करोगे। और दोनों जवाबों में जमीन आसमान का फर्क था। जो पीएचडी रिसर्चर के लिए जो मेरे पास आउटपुट आया, वो इतना कॉम्प्लेक्स था, उसमें इतने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज थे, टेंसर्स और डेरिवेशंस, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, ये सारे आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन, एन एक्स टू द पावर ऑफ n-1, और जितना यू नो 11 12 तक का मैथमेटिक्स आपने देखा होगा कि पूरा एक इक्वेशंस के फॉर्म में आ जाता है। तो उसको देख के मैं ही थोड़ा सा घबरा भी गया लेके कि अच्छा, ये जो गणित की हम बात करते हैं कि थोड़ा बहुत आता है हमें, तो अ, मेरा जो विचारधारा थी वो बड़ा उस दिन बहुत ब्रोक हुई, वो सारा गणित देख के, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पे ये है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट आप एक रोल दे रहे हैं मॉडल को, उसके कन्फाइंस में, उसके दायरे में वो मॉडल आपको आंसर्स देगा। कई बार आप देखेंगे कि एक प्रॉम्प्ट हमने लिख लिया, उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एक टेम्पलेट बना सकते हैं, आप एक पर्सोना पैटर्न बना सकते हैं। आप ने रोल बना दिया कि आप एक एज्यूम करिए कि आप एक बैंकर हैं जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मॉडल वो रोल एज्यूम कर लेगा। आप कोई क्रिटिक पैटर्न, कंस्ट्रेंट पैटर्न, ऑडियंस चेन पैटर्न, या पहले एक चीज सॉल्व करिए, फिर दूसरे पे आइए और फिर तीसरे पे जाइए। इस तरह से आप एक पैटर्न्स और टेम्पलेट्स बना के प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। कुछ एक चीजें जो अवॉइड करने के लिए हैं, क्वेश्चंस जैसे टेल मी अबाउट एआई, राइट कोड,
मेक इट बेटर, डोंट यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, इस तरह के कॉमन पिटफॉल्स और कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। टू वेग, नो स्पेसिफिक्स, नो क्राइटेरिया, ये सारे उनके एग्जांपल्स हैं। इसकी जगह पे यूज करिए एक्सप्लेन थ्री टाइप ऑफ एआई विद एग्जांपल्स इन 100 वर्ड्स ईच। ये एक मच बेटर प्रॉम्प्ट है रादर देन बीइंग टू वेग। राइट अ पाइथन फंक्शन, आप सिंपल कहें कि राइट अ कोड फॉर मी, आप बताएं उसको कि आपको पाइथन में चाहिए। राइट अ कोड का मतलब क्या हुआ? जावा है, सी प्लस प्लस है, दुनिया में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। वो मॉडल आपको किस में बना के दे? तो आप एक स्पेसिफिक लिखिए कि पाइथन के अंदर मुझे चाहिए जो भी आप ईमेल यूजिंग रेजेक्स पैटर्न विद डॉक स्ट्रिंग एंड टू टेस्ट केसेस। नो क्राइटेरिया आपने कहा, मेक इट बेटर, उसकी जगह कहिए इंप्रूव क्लैरिटी, रिड्यूस्ड जार्गन्स, ऐड अ कॉन्क्रीट एग्जांपल। कहने का मतलब ये है, आप जितना स्पेसिफिक हो सकते हैं मॉडल के साथ उतना स्पेसिफिक रहिए, वेग मत रहिए, ओवरव्यू पे बात मत करिए कि बस ये हो जाए। ये एजम्पशन मत लगा के चलिए, आप बताइए कि कैसे हो जाए। अब हमने संभाई, आप याद दिलाइए, हमने मॉडल पैरामीटर्स के बारे में पहले बात करी है या नहीं करी है? इन्फ्रेंस पैरामीटर्स शायद हमने हमारी पिछली कुछ वीडियोस में। नहीं वेद भाई, ये हमें बताना पड़ेगा। हमने मॉडल, जब हमने मशीन लर्निंग की बात की थी, तब हमने पैरामीटर्स, इन्फ्रेंस पैरामीटर, तब हमने पैरामीटर्स मॉडल, सॉरी, मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग बात की थी, लेकिन एआई के रिगार्डिंग नहीं की। तो हमें बताना चाहिए। अच्छा, हम्म। तो संभाई, आपके जितने एआई मॉडल्स होते हैं, यूजर्स उनको कुछ एक पैरामीटर्स दे सकते हैं उनकी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, लेवल ऑफ आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे ये दो इन्फ्रेंस पैरामीटर हैं, टेम्परेचर एंड टॉप पी, ये दोनों यूज होते हैं क्रिएटिविटी को कंट्रोल करने के लिए कि मॉडल कितना क्रिएटिव हो या कितना प्रिसाइज हो। जितना कम आप टेम्परेचर या टॉप पी देंगे उतना प्रिसाइज रहेगा। अगर टेम्परेचर आपने 0, 0.1, 0.2 दिया तो वो प्रिसाइज रहेगा। अगर आपने टेम्परेचर दिया 0.8, 0.9, तो मॉडल उतना क्रिएटिव आउटपुट देगा। अब आप चाहते हैं कि मुझे आउटपुट सिर्फ 500 शब्दों के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पे टोकन लिमिट कर सकते हैं। मुझे शायद ये ध्यान है संभाई, हमने टोकन्स के बारे में बात करी थी। एआई की दुनिया में हम वर्ड्स नहीं बोलते, हम आउटपुट्स जो है वो इनपुट और आउटपुट जो है वो टोकन्स के रूप में बात करते हैं। अगर नहीं करी थी तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ, वन वर्ड इज रफली इक्विवेलेंट टू 1.33 टोकन। इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट। कई मॉडल्स के लिए कम भी हो सकता है, कई मॉडल्स के लिए ज्यादा भी हो सकता है, बट एक ग्लोबल स्तर पे अगर हम देखें तो एक टोकन, सॉरी, एक वर्ड बराबर होता है 1.33 टोकन के। तो आप चाहते हैं कि आपका टोटल 500 शब्दों के अंदर आपका आंसर आ जाए, तो मैं उस तरीके से एक मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स आउटपुट दे सकता हूं। तो एक अच्छा जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर है संभाई, वो कहाँ से अपनी जर्नी चालू करेगा? वो बेसिक शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग से करेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, उसको और थोड़ा फाइन ग्रेन करेगा। फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स देना शुरू करेगा। फिर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग पे आएगा तो चेन ऑफ थॉट के साथ प्रॉम्प्टिंग शुरू करेगा हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। और उसके बाद हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे फाइन ट्यूनिंग और रैग, जो कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ही तरीके हैं, जहां पे कि हम ये एज्यूम नहीं करके चलते कि मॉडल के पास जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है। आप अपनी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन लेके आइए, अपने कंपनी की इंफॉर्मेशन, और उसके बेस पे आपके मॉडल्स आपको जवाब प्रस्तुत करेंगे। वो फाइन ट्यूनिंग और रैक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेडरॉक पे कैसे कर सकते हैं? अमेजॉन बेडरॉक पे। आप बेडरॉक प्लेग्राउंड पे कर सकते हैं। आप सिस्टम प्रॉम्प्ट फील्ड में देके अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर बना सकते हैं। मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं। आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा, सेम प्रॉम्प्ट क्लॉड, नोवा, लामा मॉडल्स पे, आप देखिए कि अलग अलग मॉडल्स कैसे आपको आउटपुट दे रहे हैं। एक फीचर होता है बेडरॉक पे प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, ये गवर्नेंस में बहुत काम में आता है। आप प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, एक प्रॉम्प्ट लिख के आप उसको गवर्न कर सकते हैं बेसिकली। प्रॉम्प्ट फ्लोज है, या और कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स में यूज होता है कि आप छोटे प्रॉम्प्ट्स को सस्ते या लाइट वेट मॉडल्स पे डाइवर्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स को आप हैवी मॉडल्स पे डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉम्प्ट फ्लो यूज होते हैं। और गार्ड रेल्स के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि सेफ्टी इन एआई का एक तरीका है। एआई सिस्टम्स के अंदर सेफ्टी कैसे लाई जाए, उसके लिए हम गार्ड रेल्स यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल है बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट का। राइट मी एन ईमेल अबाउट द प्रोजेक्ट अपडेट, बहुत जेनरिक है, कोई कंटेक्स्ट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है गुड प्रॉम्प्ट में, मैं कैसे लिखूंगा? यू आर अ सीनियर पीएम। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने रोल दिया। राइट अ वीकली स्टेटस, इंस्ट्रक्शंस दिया, स्टेटस ईमेल टू द लीडरशिप।
ये इंस्ट्रक्शंस हुआ। टोन कैसी रहनी चाहिए? प्रोफेशनल एंड कंसाइज। इंक्लूड प्रोग्रेस, ब्लॉकर्स, नेक्स्ट स्टेप, कंटेक्स्ट दे दिया, और आउटपुट फॉर्मेट मैक्सिमम 150 वर्ड्स यूज, बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट फॉर्मेट भी दे दिया। तो जो हमने चार चीजें देखी थी इन द एनाटॉमी ऑफ अ प्रॉम्प्ट, वो चारों की चारों चीजें मैंने इस प्रॉम्प्ट को प्रोवाइड करी हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सम भाई, मैं अब अगर समराइज करें आज के डिस्कशंस को, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अगर एक एनालॉजी, हास्य रूपी एनालॉजी मैं आपको देना चाहूँ, तो एक एग्जांपल के उदाहरण के रूप में समझिए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे एक नेता का भाषण, उनको 1 घंटे के अंदर अपनी पूरी पार्टी का मैनिफेस्टो समझाना होता है जनता को। तो कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि पूरा 7-8 घंटे तो जनता किसी नेता का भाषण सुनेगी नहीं। तो उसको 1 घंटे के अंदर अपने शब्दों को इस तरह से जादू बिखेरना है। जो हमारे बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, हु आर वेरी गुड ऑरेटर्स, वो यही करते हैं कि कम शब्दों के अंदर जितनी ज्यादा कंटेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचा पाए। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी वैसा ही है। आप जितने कम टोकन्स में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने मॉडल को दे पाए, वो उतना बेहतर आउटपुट देगा, जनता उतने बेहतर वोट्स जो है वो पॉलिटिशियंस को प्रोवाइड करेगी। तो एक हास्य रूपी आप उदाहरण समझ सकते हैं। तो ये एक चीट शीट है। ऑलवेज बी स्पेसिफिक, शो फॉर्मेट, इटरेट। एक बार में प्रॉम्प्ट अच्छा आपको आउटपुट दे दे, ये उम्मीद करना सही बात नहीं है। तो इटरेट करिए उसको बार बार, पॉजिटिव फ्रेमिंग रखें, सेट कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है। डेलीमीटर्स यूज कर सकते हैं आप, कॉमा और एक्सएमएल टैग्स यूज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप से एक्सप्लेनेबिलिटी एनकरेज होती है। और टेस्ट पैरामीटर्स, आपके जो इन्फरेंस पैरामीटर्स होते हैं, उनके उनको यूज करते हुए आप लेवल ऑफ क्रिएटिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने ये 3 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स के बारे में जाना: जीरो शॉट, फ्यू शॉट और चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। इसके अलावा और भी कई एडवांस प्रॉम्प्टिंग होती हैं। जब हम रैग टेक्निक्स पे आएंगे तब हम और एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स के बारे में और डाइव डीप में समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओवर टू यू सम भाई। थैंक यू वेरी मच वेद भाई। वेद भाई, वैसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था इस बिफोर वी एंड दिस वीडियो। क्वेश्चन ये है कि एआई मॉडल्स जिस स्पीड से इम्प्रूव हो रहे हैं, क्या फ्यूचर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत खत्म हो जाएगी, या आपको लगता है कि ये स्किल और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? इट डिपेंड्स सम भाई। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कई लोग कह रहे हैं एआई का बबल फट गया है लेके, फटने वाला है लेके। पर आपका अनुमान सही है। आगे आने वाले समय में अगर मॉडल्स उतने ज्यादा एडवांस हो जाएं तो आप चेंजेस देखेंगे। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग में इवॉल्व हुआ है, पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगी, बट हाँ, आगे आने वाले समय में आपको चेंजेस दे सकते हैं इस फील्ड में। गॉट इट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वेद भाई, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. If you have any questions, please put it in the comment section. We will take it in the next video. Thank you very much.